राजा भोज और न्याय का सिंहासन। राजा भोज मालवा, वर्तमान मध्य प्रदेश के शासक थे। वे न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि ज्ञान, कला और न्याय के बहुत बड़े संरक्षक भी थे। उनके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध, सच्ची और प्रेरक घटना प्रचलित है। एक बार राजा भोज अपने राज्य के भ्रमण पर निकले थे। उन्होंने देखा कि एक साधारण सा किसान अपने खेत के बीच बने एक ऊंची मिट्टी के टीले पर बैठा है। जब किसान उस टीले पर बैठता तो वो बहुत ही उदार और न्यायप्रिय बन जाता। वो चिल्लाकर राहगीरों को बुलाता और कहता, भाइयों, मेरे खेत के फल खाओ, विश्राम करो, यहाँ सब तुम्हारा ही है। लेकिन जैसे ही वो किसान उस टीले से नीचे उतरता, उसका व्यवहार बदल जाता। वो कंजूस हो जाता और लोगों को अपने खेत से भगाने लगता। जब राजा भोज को ये पता चला तो उन्हें लगा कि इस मिट्टी के नीचे जरूर कोई दिव्य शक्ति है। राजा ने उस जगह की खुदाई करवाई। खुदाई के दौरान मिट्टी के नीचे से एक अद्भुत सिंहासन निकला। ये सोने और रत्नों से जड़ित था और इसमें 32 पुतलियां लगी हुई थीं। इतिहासकारों और कथाओं के अनुसार ये कोई साधारण सिंहासन नहीं था। ये महाराज विक्रमादित्य का सिंहासन 32 था। मान्यता थी कि इस पर बैठने वाला व्यक्ति केवल सच बोलेगा और निष्पक्ष न्याय करेगा। राजा भोज ने उस सिंहासन को अपने महल में स्थापित किया और उस पर बैठने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो बैठने लगते, एक पुतली जीवित हो उठती और उनसे एक सवाल पूछती, हे राजन, क्या तुम में विक्रमादित्य जैसा त्याग और साहस है? क्या तुम सचमुच इस पर बैठने के योग्य हो? राजा भोज ने महसूस किया कि केवल राजा होना काफी नहीं है। न्याय की कुर्सी पर बैठने के लिए अहंकार का त्याग और परम पवित्रता जरूरी है। हर बार जब राजा बैठने की कोशिश करते, एक पुतली उन्हें उनके दोष बताती और उड़ जाती। अंत में जब राजा ने अपने भीतर की अहंकार को पूरी तरह खत्म कर दिया, तब जाकर वे एक सच्ची और महान न्यायप्रिय शासक कहलाई। ये कहानी हमें बताती है कि 1000 साल पहले भी भारतीय संस्कृति में पद से बड़ा चरित्र माना जाता था। उन्होंने धार, मध्य प्रदेश में भोजशाला बनवाई, जो उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। भोपाल शहर का नाम भी भोजपाल, राजा भोज के नाम से ही पड़ा है। उन्होंने विज्ञान, व्याकरण और वास्तुकला पर कई पुस्तकें लिखी। सीख: शक्ति और पद के आने पर इंसान को अभिमानी नहीं होना चाहिए। सच्ची सत्ता वही है जो लोक कल्याण और न्याय के लिए उपयोग की जाए।